हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज चाइनीज टॉयज इन इंडिया। इंडिया में चाइनीज टॉयज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। Earlier, most of the toys sold in India were made by Indian toy manufacturers. पहले क्या होता था कि इंडिया में जितने भी टॉयज, जितने भी खिलौने सेल किए जाते थे, वो ज्यादातर कौन बनाया करता था? इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स, यानी हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज ही उन टॉयज को मैन्युफैक्चर किया करती थी, बनाया करती थी और फिर अपनी ही इंडियन मार्केट में सेल किया करती थी। But after globalization and foreign trade increased, Chinese toys entered the Indian market. लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और जब फॉरेन ट्रेड होने लगा, जब डिफरेंट कंट्रीज दूसरे देशों में जा करके अपने प्रोडक्ट सेल करने लगे, तब क्या हुआ? चाइनीज गुड्स भी यहाँ पे इंडिया में लाए गए। चाइनीज प्रोड्यूसर्स ने अपने बनाए हुए टॉयज यहाँ इंडिया में लाके सेल करना स्टार्ट किया। Why Chinese toys became popular? लेकिन चाइनीज टॉयज इतने पॉपुलर क्यों हो गए, इतने ज्यादा फेमस क्यों हो गए, क्यों ज्यादातर लोग इन चाइनीज टॉयज को प्रेफर कर रहे थे ओवर इंडियन टॉयज? चीपर प्राइसेस। पहली बात, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि चाइनीज टॉयज जो थे, उनके जो प्राइसेस थे, उनकी जो कॉस्ट थी वो कम थी। यानी अगर आपको सस्ते में कोई चीज मिल रही है तो आप उसे ज्यादा प्रेफर करोगे एज कंपेयर टू जो आपको महंगे दाम पे मिल रही है। अट्रैक्टिव डिजाइन्स। अब चाइनीज टॉयज के कुछ अट्रैक्टिव डिजाइन्स भी हुआ करते थे। इंडियन टॉयज क्या होते थे? ट्रेडिशनल टॉयज, जैसे तीर बाण होता है, बो होता है, बो एंड एरो, और ज्यादातर हम लोग देखते हैं जो मिट्टी के टॉयज बनाए जाते थे, तो वो सब हमें देखने को मिलते थे इंडियन ट्रेडिशनल टॉयज में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अब अट्रैक्टिव डिजाइन्स देखने को मिला है हमें, कार्स मिलते हैं, रोबोट्स मिलते हैं। चाइनीज टॉयज अलग अलग टाइप्स के बने हुए हैं जो इंडियन मार्केट में ला करके सेल किए चाइनीज प्रोड्यूसर्स ने। अट्रैक्टिव डिजाइन्स थे कैसे? दे वर कलरफुल एंड बैटरी ऑपरेटेड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमें टॉयज देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ कलरफुल हैं। वो जैसे हम मिट्टी से करते हैं, सिर्फ ब्राउन कलर के या थोड़ा बहुत कलर कर दिया, उस पर पेंट कर दिया, उस टाइप के नहीं, प्रॉपर कलर के, डिफरेंट कलर्स के हमें टॉयज देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ ये बैटरी ऑपरेटेड टॉयज थे, यानी बैटरी के थ्रू चलते थे। तो ये एक तरह से बहुत ज्यादा अपीलिंग था, जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे चाइनीज टॉयज। लार्ज वेराइटी। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज। अब चाइनीज प्रोड्यूसर्स जो थे वो अलग अलग टाइप के टॉयज बना रहे थे, जैसे अभी बताया, डॉल्स वगैरह बन रही हैं, कार्स बन रहे हैं, रोबोट्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट वेराइटी के टॉयज बन रहे थे चाइना में। और वहां पे ही, चाइना में ही, डिफरेंट टाइप के टॉयज तो बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में टॉयज का प्रोडक्शन हो रहा था और कम टाइम पे। अगर आपको टाइम कम लग रहा है और आपको प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइसेस आपके रिलेटिवली कम रहेंगे दूसरे इंडस्ट्रीज के प्राइसेस से। तो अगर चाइना में इंडियन इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में चाइनीज इंडस्ट्रीज कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा टॉयज बना रही हैं, तो इनके प्राइसेस भी थोड़े रिलेटिवली कम रहेंगे इंडियन टॉयज के कंपैरिजन में। और इसी की वजह से, सस्ते रेट की ही वजह से, कम प्राइसेस की ही वजह से, ये जो चाइनीज गुड्स थे वो इंडिया में इतने ज्यादा फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए। इंडियन कंज्यूमर्स बेनिफिटेड फ्रॉम लो प्राइसेस एंड मोर ऑप्शंस। अब इंडियन कंज्यूमर्स जो थे, जो इंडिया में जो भी कंज्यूमर्स थे, इंडियन मार्केट में ला करके चाइनीज टॉयज को सेल किया जा रहा था, तो हमारे जो इंडिया के कंज्यूमर्स थे, इंडिया के जो सिटीजन्स थे, वो क्या कर रहे थे? चाइनीज गुड्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे ओवर इंडियन गुड्स। क्यों? क्योंकि चाइना के जो टॉयज हैं, चाइनीज टॉयज जो हैं, वो कम दाम पे मिल रहे हैं, यानी हमें चीप रेट पे मिल रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, डिफरेंट काइंड के हमें टॉयज देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादातर इंडियन गुड्स को ना प्रेफर करके ज्यादातर सिटीजन्स ने, ज्यादातर इंडियन सिटीजन्स ने क्या किया? चाइनीज टॉयज को ज्यादा प्रेफर किया और चाइनीज टॉयज को खरीदा। अब ज्यादातर डिमांड बढ़ रही थी चाइनीज टॉयज की और इंडियन टॉयज की डिमांड कम होती चली गई। इम्पैक्ट ऑन इंडियन टॉय इंडस्ट्री। और इसकी वजह से इंडिया की टॉय इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, क्या असर पड़ा? इंडियन टॉय प्रोड्यूसर्स फेस टफ कंपटीशन। अब इंडियन टॉय प्रोड्यूसर्स जो थे, उन्हें चाइनीज टॉयज इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन दे रही थी।
चाइना के जो टॉयज थे वो बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे थे और इंडियन टॉयज को कोई खरीद नहीं रहा था। Many small Indian toy units had to shut down. बहुत सारे छोटे छोटे जो इंडियन टॉय इंडस्ट्रीज थे उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि अब जब डिमांड ही नहीं उठ रही है, जब लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ही नहीं तो आपका बेनिफिट भी नहीं होगा, और जब आपका एक तरह से प्रॉफिट नहीं होगा, आप अर्न नहीं करोगे, तो आप उस इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हो। तो इंडस्ट्रीज शट डाउन होने लगी, डिक्लाइन में चली गई, सारी इंडस्ट्रीज छोटे छोटे इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद होने लगी। एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन टॉय इंडस्ट्रीज डिक्रीज्ड। अब जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी भी जॉब जाएगी, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। टॉय इंडस्ट्रीज में अब ज्यादा वर्कर्स की जरूरत नहीं थी, इंडस्ट्रीज शट डाउन होने लगी, डिक्लाइन हो गई, और इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, उन्हें कंपटीशन फेस करने को मिला, काफी सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने को मिले चाइनीज टॉयज की वजह से। तो इस टाइप से चाइनीज टॉयज जो है वो धीरे धीरे डोमिनेट करने लगे इंडियन मार्केट्स में। तो ये हमने ये देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला इंडियन मार्केट में। अब चाइनीज टॉयज ही हमें ज्यादातर इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला कि इंडिया के जो गुड्स हैं अब लोगों ने खरीदने बंद कर दिए, और कौन डोमिनेट कर रहा है इंडियन मार्केट में? चाइनीज टॉयज। इसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया पे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को भी मिला। तो ग्लोबलाइजेशन के काफी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन इसके काफी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जो हमने आज की वीडियो में देखे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।